हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपके एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है जाति के अंदर राजनीति और ये है आज का आखिरी टॉपिक। ऑलराइट, चलिए तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक फ्री नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाना है, क्लिक करना है, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। तो आज का टॉपिक क्या है? जाति के अंदर राजनीति। अब किसी भी जाति विशेष के अंदर पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है, किसी कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है, इसको आज हम जानेंगे। बड़ा मजा आने वाला है भाई, लाइक शेयर बराबर से हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है। अभी तक हमने यही पढ़ा ना कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, ठीक है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है, ठीक है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर, अब ध्यान से सुनना, राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। जी हाँ, इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि भाई एक कास्ट के लोगों की ही किसी पॉलिटिक्स में चलती हो, कि उन्हीं की एक पॉलिटी हो, उन्हीं की एक पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है। यही बात कही कि सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, कि जाति के आधार पर ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक निश्चित हो, उन्हीं का वोट मिले। जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है, जाति भी किसी ना किसी तरीके की राजनीति से प्रभावित हो ही जाती है। यह चीज अनेक रूप लेती है। अब सुनना कैसे 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 कि जाति राजनीति से कैसे प्रभावित होती है, जाति के अंदर राजनीति कैसे घुस जाती है, ठीक है। तो हर जाति, हर एक कास्ट खुद को बड़ा बनाना चाहती है, ठीक है। हर जाति चाहती कि हमारा समुदाय ज्यादा बढ़ जाए, हमारे लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। पहले क्या हुआ? एक जाति थी, अब उस जाति के लोगों ने क्या किया? उस जाति के लोगों ने उनकी जो उपजातियां थी, जाति की कई सारी उपजातियां बांट दी, ठीक है। जाति की भी कई सारी उपजाति बांट दी। ये क्या हो जाएंगी? इसकी उपजातियां। पहले ऐसी बांट दी, अब उन्हें लगा कि भाई साहब, और उपजातियां क्यों बांटी? ताकि हम किसी को नीचा दिखा पाए, अपने से छोटा बता पाए, ठीक है। फिर उन्हें लगा कि भाई साहब, अब हमें एक बड़े समूह की आवश्यकता है, बड़े समूह की आवश्यकता है, ताकि हम अपना दबदबा कायम कर सकें। और जहां बहुसंख्यकवाद होता है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? बहुसंख्यकवाद, वहीं पर किसी भी समाज का दबदबा कायम होने लगता है, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो अब पहले क्या हुआ? जातियों ने खुद को कई सारी उपजातियों में बांट दिया कि भाई हम जाति के अंदर ही ये उच्च जाति हो गई और ये हमारी उपजातियां इनके नीचे है, ताकि हम इनको नीचा दिखा सकें। अब इन्हें जरूरत पड़ी कि भैया हमें अपना समूह बढ़ाना है, हमें अपना ग्रुप बढ़ाना है, तो इनको फिर से अपने में मिला लिया, ताकि ये संख्या में बहुत ज्यादा हो पाए और अपना दबदबा कायम कर पाए, राजनीतिक रूप से अपना दबदबा कायम कर पाए, ठीक है। तो बाद में इन्हें मिलाने की इन्होंने कोशिश करी। फिर चूंकि एक जाति, अब ध्यान से सुनिएगा, जाति के अंदर राजनीति की बात हम पढ़ रहे हैं, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, कि सिर्फ अपने दम पर सत्ता पर कब्जा कर ले,
इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है। अगर उसको राजनीतिक पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर को स्ट्रांग बनाना है, तो क्या करेगी? अपने साथ दूसरी जातियों को मिलाएगी। ये सब आपस में मिल जाएंगे, इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, दूसरी कम्युनिटी को अपने में मिला लेंगे ताकि इनका राजनीतिक दबदबा कायम हो पाए, राजनीतिक ताकत इन्हें हासिल हो पाए, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। फिर राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे कि अगड़ा पिछड़ा। ठीक है, नए किस किस्म की क्या हुई है? जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे कि उच्च जातियां और पिछड़ी जातियां। अगड़ा और पिछड़ा का क्या मतलब है कि उच्च जातियां और पिछड़ी जातियां। जैसे एक जाति ने, अभी हमने पढ़ा कि एक जाति ने पहले अपने को उप समूहों में बांट दिया, उपजातियां बना दी, और जो इस जाति से उपजातियां निकल के आई, ये जाति के लोग इनको क्या मानने लगे? छोटा मानने लगे, नीचा मानने लगे, और बाद में राजनीतिक दबदबा कायम करने के लिए इन्होंने वापस से अपने में मिलाने की कोशिश कर ली। ठीक है, यही बात जानी। तो ये जो जाति अपने से कुछ जातियों को नीचा मान रही है, वो कैसी जातियां? वो पिछड़ी जातियां हैं। क्लियर? तो इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपको पॉलिटिकल पावर हासिल करनी है तो सबसे पहले लोग जोड़ने होंगे, अपना समूह बड़ा करना होगा। तो कोई जाति विशेष के लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपना समूह बड़ा करते हैं। और कैसे वो राजनीतिक ताकत हासिल करते हैं? क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि जब हम अपना समूह बड़ा कर लेंगे और हमारा प्रत्याशी अगर चुनाव में खड़ा होगा, ठीक है, तो सभी जातियों के लोग उसको जो है, हमारी जाति के जितने भी लोग हैं, जाति के जितने भी लोग हैं, वो उसको वोट देंगे। तो वोट बैंक हासिल करने के लिए वोट जब इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्राप्त होंगी, तभी तो इनको राजनीतिक ताकत हासिल होगी, पॉलिटिकल पावर ये प्राप्त कर पाएंगे। और वो कैसे होगी? जब ज्यादा से ज्यादा लोग उनके होंगे, जब ज्यादा से ज्यादा लोग उनके समर्थन में होंगे, फॉलोवर होंगे। ठीक है, तो दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए, ठीक है, आगे ना बात, वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। गोलबंद यानी कि सबको अपने में शामिल करने का प्रयास करती हैं, चाहे वो अगड़ी जातियां हों या पिछड़ी जातियां हों। फिर कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। अगली बात क्या कही गई है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए, अब इनने क्या किया है? सारी उपजातियों को अपने में मिला लिया, पर विभिन्नता तो है, असमानता तो है, तो वो जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो अपने हक की डिमांड तो करेंगे। ठीक है, तो जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। जब आप कई सारे लोगों को मिला लोगे, कई सारे लोगों को गोलबंद कर लोगे, तो भाई सभी डिमांड करेंगे कि हमें भी पावर चाहिए, हमें भी पावर चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए, जिन अधिकारों से हमें वंचित रखा गया है वो सब हमें चाहिए। ठीक है, तो इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने, ठीक है, ये जो जातिगत राजनीति हुई है कि भाई अपनी संख्या आप बढ़ा लो, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत सारी जनसंख्या हमारे पास हो जाएगी तो हम जीत जाएंगे और पॉलिटिकल पावर को हासिल कर पाएंगे, अपना दबदबा कायम कर पाएंगे। तो इस जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़े जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा करती है कि अब हर एक, चाहे वो दलित जाति हो चाहे पिछड़ी जातियां हो, हर एक के लिए सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता साफ हो गया है। फिर अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन भी करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या गैर राजनीतिक संगठन किसी भी जाति को उसका हक दिलाने के लिए क्यों काम करते हैं?
एक तरफ हमें यह दिखाई देता है कि हाँ भाई उनका भला कर रहे हैं, क्योंकि वो जातियां पिछड़ी हुई हैं, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उनको उतने अधिकार नहीं है, तो अधिकार दिलाना भाई हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है, तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां या गैर राजनीतिक संगठन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पॉलिटिकल पार्टीज का या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का खुद का हित भी छिपा होता है उनके पीछे। ठीक है, पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप राजनीति के लिए, किसके लिए, राजनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ जाति पर जोर दे रहे हैं और जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये भी आगे जाके नुकसानदेह हो सकता है। ऑलराइट, तो बात समझ में आई कि जाति के अंदर राजनीति कैसे हो सकती है, कैसे एक जाति के लोग अपनी सारी उपजातियों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं और अपना पॉलिटिकल दबदबा कायम करने का काम करते हैं। फिर जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। क्या कहा गया है कि जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, क्योंकि अगर आप धार्मिक आधार पर राजनीति करोगे तो वो भी खतरनाक है, तो सिर्फ जातिगत पहचान पर भी अगर आप राजनीति का काम करते हो तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र किसकी बात करता है, लोकतंत्र किसकी बात करता है, लोकतंत्र के लिए क्यों खतरनाक है पहचान पर आधारित राजनीति, जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति, क्योंकि लोकतंत्र किसी जाति विशेष की, किसी धर्म विशेष की, किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करता। लोकतंत्र किसकी बात करता है, लोकतंत्र सबकी बात करता है, सभी के लिए समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ऑलराइट, इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकता है। जब आप सिर्फ जातिगत राजनीति पर ध्यान देते हो, जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति पर ध्यान देते हो, तो जो हमारी समाज के मुख्य मुद्दे हैं जिसमें सभी जातियां, सभी धर्म शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक जाति विशेष के या किसी एक धर्म विशेष का व्यक्ति अमीर ही होगा। ठीक है, हर समाज में, हर धर्म में, हर जाति में गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग सब होते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति पर ध्यान देते हैं तो इससे ध्यान जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का ध्यान, जो हमारे देश के मुख्य मुद्दे हैं गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार, इन सब से ध्यान भटक जाता है और देश विकास नहीं कर पाता। ठीक है, कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। कैसे देता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो किसी चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जाति के लोग हैं, वहां पर यह देखा जाता है कि कौन सी कास्ट के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वहां से उस प्रत्याशी को खड़ा किया जाए ताकि वो प्रत्याशी वहां से जीत जाए और बहुसंख्यकवाद वहां पर कायम हो पाए और उस जाति का पॉलिटिकल दबदबा जो है वो कायम हो पाए। लेकिन बाकी जो दूसरी जातियां हैं उनका क्या, तो फिर जातिगत आधारित भेदभाव यहां उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो जातिवाद जो है तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। जब किसी एक ही कास्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और वो नेता सिर्फ खुद की कास्ट के लिए काम करे तो क्या होगा, तनाव होगा, टकराव होगा, हिंसा होगी। ऑलराइट, तो समझ में आई बात कि जाति के अंदर राजनीति जब होती है तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर जातिगत राजनीति पर ध्यान दिया जाता है तो हमारे देश में जो मुख्य मुद्दे चल रहे हैं, जो हमारे देश के विकास में सहायक होते हैं, अगर उन मुद्दों को सॉल्व किया जाए तो वो मुद्दे पीछे हट जाते हैं और जातिवाद जो है हिंसा, तनाव और टकराव को ज्यादा बढ़ावा देता है। ऑलराइट, चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन भी खत्म होता है और पूरा चैप्टर भी खत्म होता है। चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आता है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, क्योंकि इसके बाद क्या होना है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो आपको वो तुरंत मिल जाए, आप हमारे सेशन को तुरंत ही ज्वाइन कर पाएं।
तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से ही हम कराते हैं। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी चीजें, सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।